नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवि परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमारी जो आरबीएसई हो या सीबीएसई क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें जीवन परिचय, कवि परिचय, साहित्यिक परिचय का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास में आपके लिए है महाकवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोनों ही आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभ कवियों में गिने जाते हैं। बाकी जो शेष दो कवि हैं, आप कमेंट्स करके बताएंगे कि छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में से 2 हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तीसरे और चौथे कौन है? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक सूचना का नोटिफिकेशन और हर एक वीडियो अध्ययन से संबंधित सभी सामग्री आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रारंभ करते हैं जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन और साहित्यिक परिचय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। देखिए बच्चों, अच्छे अंक वो प्राप्त करता है जिसका लिखने का तरीका बाकी सबसे अलग होता है, क्योंकि एग्जाम में तो बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं। तो आपका लिखने का तरीका जितना श्रेष्ठ होगा, आप जितना उत्तम लिखेंगे उतने ही श्रेष्ठ आप अंक भी प्राप्त कर सकेंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का जन्म जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के छायावादी कवि थे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा के आधार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगर में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे, जिन्हें लोग सुंगनी साहू कहकर बुलाते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजा। इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी व अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली। ये इनका जीवन परिचय है। मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए संसार से विदा हो गया। अब हम लिखेंगे साहित्यिक वैभव अर्थात साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक वैभव बेजोड़ है। सबसे पहले हम लिखेंगे भाव पक्ष। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के प्रत्येक क्रियाकलाप में अज्ञात सत्ता ईश्वर की छाया को अनुभव करता है। छाया का अर्थ होता है परछाई। ये जो के शब्द है आपको यहाँ से हटाना है। जयशंकर प्रसाद के नहीं लिखना इसके आगे। अर्थात अपनी छाया ईश्वर में व ईश्वर की छाया अपने में मिलकर एकाकार होती है, इसे ही छायावाद कहते हैं। अब हम लिखेंगे कला पक्ष में क्या है। कामायनी इनका अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद के काव्य में मिलता है। इनके काव्य में ब्रज भाषा, खड़ी बोली दोनों का प्रयोग मिलता है। इनकी भाषा परिष्कृत, परिमार्जित, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इंदु नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन इनके द्वारा किया गया। इनकी रचनाएं हैं काव्य आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्रधारा। नाटक है ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक घूंट। इनकी और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। आपसे जितनी याद होती है आप उतनी याद कर सकते हैं। रचनाओं के बाद बच्चों मूल्यांकन भी लिखना होता है, जो मैं अगले कवि में आपको बताऊंगी। उसी प्रकार से आपको लिखना सीखना है। दूसरा हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सन 1896 ईस्वी में हुआ था। इनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। हिंदी, संस्कृत, बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया अर्थात स्वाध्ययन किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में मां व युवा अवस्था तक पहुंचते पिताजी का देहांत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। जैसा कि आज ही मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन 1961 ईस्वी में हुआ था। साहित्यिक वैभव हम लिखेंगे
सबसे पहले हम देखते हैं कला पक्ष बच्चों। निराला की कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय व विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। ये जो लिखने में मिस्टेक हो गई है, ये जो मैंने अभी 3 पंक्तियों आपको बताई है, ये इनका भाव पक्ष है। ठीक है बच्चों, क्या है भाव पक्ष है? निराला की कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय विषम जीवन की परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। और इसके बाद इसमें एक लाइन और नीचे वाली भी इसी में है, ये दोनों एक में ही है। निराला ने विषम परिस्थितियों से भी समझौता न करके जीवन को अपने तरीके से बेहतर तरीके से जीना सीखा। ये इनका सभा जो पूरा है वो भाव पक्ष है। क्या है? भाव पक्ष है। ठीक है, अब कला पक्ष में क्या लिखेंगे? आप कला पक्ष में लिखेंगे कि निराला के काव्य में खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। निराला मुक्त छंद के कवि हैं। इनके काव्य में रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक, अलंकारों का सहज प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा सहज, सरल, तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी है। ये आपको कला पक्ष में लिखना है। कृतियाँ: तुलसीदास, गीतिका, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना, अनामिका, परिमल। मूल्यांकन: छायावादी कवि निराला ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य वाटिका को पुष्पित, पल्लवित व सृजित किया है, जिसकी खुशबू से सदैव संसार सुवासित होता रहेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक बेहतर विषय वस्तु और अध्ययन सामग्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।